दोस्तों, कल्पना कीजिए कि चीन उत्तर की ओर से अपने टैंक, बख्तरबंद वाहन और अन्य हथियारों के साथ भारत पर हमला करने के लिए चल चुका है और उसे देखते हुए पाकिस्तान ने भी पश्चिमी सीमा पर भारत की ओर अपने घातक हथियारों को दौड़ाना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन उसी समय भारत अपने एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत से एक सीक्रेट हथियार लॉन्च कर देता है और वो हथियार दुश्मन के ऊपर इतने बम गिराता है कि चारों ओर तबाही आ जाती है। चीन और पाकिस्तान के सारे हथियार बर्बाद हो जाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के स्वदेशी स्टेल्थ बॉम्बर की, जो कि केवल एक विमान नहीं बल्कि चीन और पाकिस्तान के लिए मौत का वो सामान होगा, जिसके वार से दुश्मन को अपने हथियारों का कूड़ा भी नसीब नहीं होगा और दुश्मन के सारे हथियार एक एक करके राख होते चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों, भारत के इस बॉम्बर की ताकत को लेकर जो डिटेल्स अभी तक मैंने आपको दी है वो तो सिर्फ एक ट्रेलर है। अभी पूरी पिक्चर बाकी है और जब आप इस बॉम्बर की कंप्लीट ताकत के बारे में जानोगे, यकीन मानिए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत के इस मायावी बॉम्बर के लिए वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप कीजिए। ध्यान रहे, जय हिंद लिखना हर एक भारतीय के लिए काफी सम्मान की बात है। तो दोस्तों, इस समय जब चीन और अमेरिका जैसे देश भारत के तेजस मार्क 2 और M का फाइटर जेट पर काफी बारीकी से नजर रख रहे हैं, तो इसी बीच भारत बेहद ही खास और सीक्रेट तरीके से मेड इन इंडिया के तहत एक नए लड़ाकू विमान को तैयार करने में जुटा हुआ है, जो चीन और पाकिस्तान के लिए किसी बमबाज से कम नहीं होगा। एक ऐसा विमान जिसकी ताकत और क्षमता की कोई सीमा नहीं होगी। इसे भारत का सबसे बड़ा और सबसे घातक हथियार माना जा रहा है, जो दुश्मनों के लिए अब तक का सबसे गंभीर खतरा साबित हो सकता है। खासतौर से चीन और पाकिस्तान के लिए यह विमान कयामत बनकर आएगा। इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये एक बार आसमान में उड़ान भर ले तो दुश्मनों के पास इससे बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये न सिर्फ दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को तोड़कर उनके ऊपर बमबारी करने में सक्षम होगा, बल्कि इतना तेज और खामोश होगा कि दुश्मन को इसका पता भी नहीं चलेगा। चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के पास ऐसी कोई तकनीक मौजूद नहीं है जो इसे रोक सके। ये भारत का सुपर साइलेंट हथियार होगा, जो एक छिपी हुई ताकत के रूप में सामने आएगा। इस विमान की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि इसे एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किया जाएगा और ये इतनी ऊंचाई से उड़ान भरेगा कि दुश्मन के पास इसे ट्रैक करने का कोई साधन नहीं होगा। इसके द्वारा गिराए गए बम इतने सटीक होंगे कि एक ही वार में दुश्मन का पूरा बेस ही साफ हो जाएगा। सच कहें तो ये विमान आने वाले समय में एशिया के पावर बैलेंस को उलट पलट देने की ताकत रखता है। दोस्तों, अभी हाल ही में अमेरिका ने अपने 6वीं पीढ़ी के बॉम्बर B-21 राइडर को सफलतापूर्वक उड़ाकर दुनिया में मौजूद अपने सारे दुश्मनों को साफ संदेश दिया है कि वो किसी भी धमकी या चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका द्वारा डेवलप किया गया B-21 राइडर आज के समय का ऐसा विमान है जिसकी तुलना किसी अन्य विमान से नहीं की जा सकती। इस विमान को उड़ान भरते देखना ऐसा लगता है कि मानो आसमान में एक अदृश्य ताकत घूम रही हो। B-21 राइडर ऐसी मायावी स्टेल्थ ताकत से लैस है कि दुश्मन का रडार सिस्टम इसे चाहकर भी डिटेक्ट नहीं कर सकता। इसका आकार और डिजाइन इतनी एडवांस है कि इसे ट्रैक करना लगभग किसी भी देश के लिए नामुमकिन है। इसे देख पाना तो छोड़िए, इसका पता भी तब चलता है जब तबाही हो चुकी होती है। दुश्मन को इसका आभास तब होता है जब उनका एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो चुका होता है और उनके ठिकाने खाक में मिल चुके होते हैं। इसकी लंबी रेंज और घातक सटीकता इसे ऐसा हथियार बना देती है जिसके सामने खड़ा होना किसी भी देश के लिए आत्मघाती कदम साबित हो सकता है। यह विमान दुश्मन की धरती पर जाकर तबाही मचाने की अपरंपार क्षमता से लैस है, चाहे वो कितनी भी सुरक्षित जगह क्यों ना हो। B-21 राइडर को आधुनिक युद्धों के लिए डिजाइन किया गया है और इसकी मारक क्षमता का कोई सानी नहीं है। ये न केवल बम और मिसाइल दागने में सक्षम है, बल्कि दुश्मन की संचार और डिफेंस तकनीक को भी जाम कर सकता है।
एक बार जब यह विमान आसमान में उड़ान भरता है तो दुश्मन के दिल में ऐसा खौफ पैदा करता है कि वे इसकी उपस्थिति मात्र से ही घबराने लगते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या भारत के पास भी ऐसा कोई शक्तिशाली बॉम्बर मौजूद है? क्या हमारे पास भी ऐसा कोई विमान मौजूद है जो दुश्मन के दिलों में खौफ पैदा कर सके? तो इसका जवाब है नहीं। भारत के पास फिलहाल के लिए ऐसा कोई बॉम्बर मौजूद नहीं है, लेकिन घबराने की जरूरत भी नहीं है। भारतीय वैज्ञानिक एक ऐसे मायावी योद्धा को डेवलप करने में जुटे हुए हैं जो इस कमी को बखूबी पूरा कर सकता है। आप ऐसा मान लीजिए कि इसे दुश्मनों को चौंकाने के लिए तैयार किया जा रहा है। यह विमान न केवल दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देगा, बल्कि उनकी सीमाओं को पार कर उनके सबसे सुरक्षित ठिकानों को भी पलक झपकते ही तबाह करने की क्षमता रखेगा। इसकी स्पीड, रडार अवॉइडेंस और लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता इस योद्धा को दुनिया के सबसे शक्तिशाली विमानों में से एक बना देगी। ये योद्धा जब आसमान में होगा तो न सिर्फ दुश्मन देशों का चयन छिन जाएगा, बल्कि ये भारत को ऐसी ताकत बना देगा जिसे चुनौती देना किसी भी देश के लिए संभव नहीं होगा। दोस्तों, जब अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश भारत को अपने अत्याधुनिक बॉम्बर विमानों की पेशकश कर रहे थे, तो दुनिया के कई देशों में ये बात चर्चा का विषय बन गई थी कि भारत इन विमानों को क्यों नहीं खरीद रहा है। लेकिन जब इस पर गहराई से रिसर्च की गई तो सामने आया कि भारत एक बेहद ही गुप्त प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जो देश की ताकत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखता है। इस प्रोजेक्ट का नाम है TED-BF, यानी कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट। लेकिन यह कोई साधारण फाइटर जेट नहीं है, बल्कि कई मायनों में एक बॉम्बर की भूमिका निभाने के लिए तैयार किया जा रहा है। ये एक ऐसा मल्टी रोल फाइटर जेट होगा जो लड़ाई के साथ साथ बमबारी करने में भी सक्षम होगा। इसकी रेंज और रडार से बचने की ताकत इसे दुश्मन के इलाके में गहराई तक जाकर अपनी पावर दिखाने की अनुमति देगी। भारत के आने वाले ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं, वो निश्चित तौर पर हैरान करने वाली हैं। ये विमान न केवल भारत की नौसैनिक और हवाई ताकत को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएगा, बल्कि इसकी तकनीकी क्षमताएं भी दुनिया के सबसे स्टेल्थ फाइटर जेट से टक्कर लेंगी। TED-BF को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस किया जा रहा है, जो इसे रडार से छिपने की अद्भुत क्षमता प्रदान करेगा। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब है कि दुश्मन का रडार इसे पहचान नहीं पाएगा, जिससे यह विमान अदृश्य रहकर दुश्मन के इलाके में गहराई तक घुस सकता है और वहां भारी तबाही मचा सकता है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी युद्ध की दिशा को पूरी तरह से बदल सकती है और इसमें भारत को अपने दुश्मनों से एक कदम आगे रखने की क्षमता मौजूद है। इस विमान की रेंज और पेलोड क्षमता भी खतरनाक होने वाली है। इस जेट की रेंज इतनी अधिक होगी कि ये लंबी दूरी तक बिना रुके उड़ान भर सकेगा और इसके पेलोड में इतनी ताकत होगी कि ये एक ही बार में भारी मात्रा में हथियार लेकर जा सकेगा। इससे भारत की ऑपरेशनल क्षमता में जबरदस्त इजाफा होगा, क्योंकि अब भारतीय नौसेना और वायुसेना को अपने मिशनों के लिए बार बार लौटकर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जेट दुश्मन के ठिकानों पर सटीक और भारी हमला करने में सक्षम होगा, जिससे युद्ध की स्थिति में इसे एक गेम चेंजर हथियार के रूप में देखा जा सकता है। दोस्तों, भारत को TED-BF जैसे फाइटर जेट की जरूरत क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह चीन की बढ़ती जा रही नौसैनिक और हवाई ताकत है। चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना मौजूद है और उसके पास अत्याधुनिक फाइटर जेट भी हैं, जो उसे दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में चालबाजी करने की ताकत देते हैं। भारत, जो कि हमेशा से ही शांतिप्रिय देश रहा है, उसे अपने पड़ोसियों की बढ़ती सैन्य ताकत के आगे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद जरूरी हो गया है। खास तौर पर जब बात नौसेना की आती है, तो भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तो हैं, लेकिन उन पर ऑपरेट करने के लिए रूसी MiG-29 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि तकनीकी रूप से पुराना हो चुका है और उसमें लगातार तकनीकी समस्याएं आ रही हैं। MiG-29 में आ रही समस्याओं ने भारत को इस बात का एहसास कराया कि उसे अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए एक नए और अधिक शक्तिशाली फाइटर जेट की जरूरत है, जो भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सके।
ये फाइटर जेट पूरी तरह से भारतीय तकनीक पर आधारित होगा, जो भारत को अपनी रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भर बनाएगा। टेड बीएफ 2 इंजन से ऑपरेट किया जाने वाला फाइटर जेट होगा। इसकी तुलना F-22 रैप्टर जैसे शक्तिशाली अमेरिकी फाइटर जेट से की जा रही है, जो कि दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट में से एक है। लेकिन टेड बीएफ को लेकर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इसे भारतीय जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है, ताकि ये भारतीय नौसेना और वायुसेना की जरूरतों को पूरा कर सके। टेड बीएफ की डिजाइन में 60 से अधिक अत्याधुनिक फीचर्स जोड़े गए हैं, जो इसे 21वीं सदी के युद्ध के मैदान के लिए तैयार करेंगे। इनमें हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों को जोड़ने की योजना है। ब्रह्मोस और अस्त्र जैसी खतरनाक मिसाइलों से लैस ये विमान दुश्मन के ठिकानों पर अचूक और विध्वंसक हमले कर सकेगा। इसके अलावा ये विमान हवा में ही ईंधन भरने की क्षमता से लैस होगा, जिससे ये लंबे समय तक उड़ान भरने में सक्षम होगा और इसके ऑपरेशन में किसी भी तरह की रुकावट नहीं आएगी। इस विमान की डिजाइन 2026 तक तैयार हो जाएगी और 2030 तक इसके सारे टेस्ट पूरे कर लिए जाएंगे। ये भारत की रक्षा क्षमताओं में एक क्रांतिकारी कदम होगा। एक बार जब यह विमान पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा तो भारतीय नौसेना और वायुसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा हो जाएगा। यह न केवल भारत को अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करने में सक्षम बनाएगा, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के दबदबे और प्रभाव हो हद से ज्यादा बढ़ा देगा। कुल मिलाकर टेड बीएफ भारत के लिए न केवल एक नया फाइटर जेट होगा, बल्कि ये एक ऐसा कदम होगा जो भारत को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की लिस्ट में लाकर खड़ा कर देगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। भारतीय फाइटर जेट टेड बीएफ को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।